एक जमाने का जिक्र है। स्नो वाइट और शहजादा एंथनी अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजार रहे थे। एक दिन एस बूना स्नो वाइट के पास आया। प्रिंस और स्नो वाइट, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। हाँ बोलो मेरे दोस्त, क्या कहना चाहते हो? हम अपने काम से जैसे ही होकर घर आए, हम वहाँ आराम कर रहे थे। एकदम से वहाँ हमने कुछ आवाजें सुनी। हेल्प! हेल्प! हमने उस आवाज का पीछा किया और दूर तक गए और सीढ़ियों से नीचे उतरे और हमने देखा। तुमने वहाँ क्या देखा? एक जेल। वहाँ एक जेल थी और उसमें एक कैदी था। वाकई? शायद वो हंटमैन होगा जिसने मेरी जान बचाई थी। उसे कैद कर लिया क्योंकि उसने उसका हुक्म नहीं माना। स्नो वाइट और एंथनी उस जगह जाने लगे जिस जगह को इसने उन्हें बताया था। उन्होंने जेल में से शिकारी को निकाल लिया। शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। मुझे लगा था कि मैं सारी जिंदगी यहीं रहूंगा। दूसरी तरफ महल से बहुत दूर जंगल के एक बहुत ही अंधेरे कोने में पत्थर का एक स्टैचू खड़ा था, जो थी चुड़ैल हेला। वो अभी भी पत्थर बनी हुई थी। डंकॉफ भी वहीं था, जिसने एक गंदे कपड़े और गंदी लकड़ियों से टेंट बनाया था। टेंट के अंदर वो जादुई किताब देख रहा था ताकि वो कोई जादू ढूंढ सके हेला को ठीक करने के लिए। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये भी खाली है। इसमें कुछ लगता है। हाँ, मुझे मिल गया। तो आखिर मुझे मिल ही गया। डंकॉफ एक पेड़ के पास गया और उसमें से एक लकड़ी निकाली और उसको जोर जोर से घुमाने लगा। अब मैं अपनी शहजादी को बचाऊंगा। अब्राकैब्राकैब्रा। पत्थर से इंसान बन जा और इंसान से मेरी शहजादी। टा 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 धूम। पत्थर का स्टैचू हल्के हल्के टूटने लगा और डंकॉफ का जादू काम कर रहा था। लेकिन फिर चुड़ैल हेला एक शैल में तब्दील हो गई। वो डंकॉफ को देखकर बहुत गुस्से में आ गई और उस पे चीखने लगी। डंकॉफ समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए वो जल्दी से अपने टेंट में भागा ताकि वो दूसरा जादू बना सके। ये तो गलत हो गया। अब मुझे कुछ और करना चाहिए। उसे एक जादू और मिला और वो फिर से हेला के पास गया और लकड़ी घुमाने लगा। इस बार हेला एक बहुत बड़े फ्रॉग में तब्दील हो गई। डंकॉफ उस फ्रॉग से बहुत डर गया था, इसलिए वो जल्दी से टेंट में भागा। मुझसे नहीं होगा भाई। और वो दोबारा कोई जादू ढूंढने लगा। अच्छा, तो ये सब इन बौनों की वजह से हुआ है, इसीलिए ये काम नहीं कर रहा। उसने ये नहीं कहा था कि अब्राकैब्रा। उसने कहा था कि इंसान पत्थर में तब्दील हो जा। जो अल्फाज डंकॉफ कह रहा था वो असल में एक दूसरे जादू के अल्फाज थे। और उसी वक्त जो बोने गार्डन में काम कर रहे थे वो एक एक कर पत्थर बनते गए। स्नो वाइट, शहजादा एंथनी और शिकारी बहुत हैरान हो गए। मेरे दोस्त, ये क्या हो गया? मेरे दोस्तों को ये क्या हो गया? ये सब पत्थर कैसे बन गए? ओह, लगता है इन पे कोई जादू हुआ है। स्नो वाइट जल्दी से उस स्टोर रूम में गई जहाँ पे हेला का मिरर बंद था। शीशे शीशे, मुझे ये बताओ कि मेरे दोस्त पत्थर कैसे बन गए? आपके बौने मेरी शहजादी। डम
डंक ऑफ के जादू ने उन्हें पत्थर में तब्दील कर दिया है। अब आपको उन्हें जाकर बचाना होगा। ओह, हम इस जादू को कैसे तोड़ सकते हैं और अपने दोस्तों को कैसे बचा सकते हैं? बचा सकते हैं। आपको घर में जाना होगा, वहाँ एक किताब मिलेगी। उस किताब का एक पेज गायब है, आपको उससे जाकर ढूंढना होगा। स्नो वाइट ने शिकारी को अपने पास बुलाया। उसने उसे जादुई किताब में से एक पेपर लाने को कहा और उससे पूछा कि क्या तुम बोनो को बचा सकते हो। ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं आपके किसी काम आऊं। मैं जरूर उनको ढूंढूंगा। शिकारी जल्दी से तैयार हुआ और निकल पड़ा। उसका मकसद था कि जादुई किताब में से एक कागज निकालना जिससे बोने वापस इंसान बन सकें। दूसरी तरफ टेंट के अंदर डंक ऑफ ने देखा कि जादुई किताब में से एक कागज गायब है। लगता है जो पेज गायब है उसी में जादू का मंत्र है। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो उस कागज को कहाँ ढूंढे। शायद इसमें हो। नहीं, इसमें भी नहीं है। लेकिन वो जादुई कागज वहाँ नहीं था। असल में वो कागज था एक बड़े से रंग बिरंगी पेड़ पर। डंक ऑफ और शिकारी उस कागज को ढूंढने के लिए एक ही जगह पर आ गए और उन दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ लिया। डंक ऑफ थोड़ा सा डर गया था, लेकिन फिर उन दोनों ने वो कागज देख लिया जो कि पेड़ पर टंगा हुआ था। वो दोनों उस पेड़ से बहुत दूरी पर थे और दोनों को भागना था। डंक ऑफ जितना तेज भाग सकता था वो भागा, लेकिन शिकारी के पास एक अच्छा आइडिया था। उसने अपना कमान निकाला और तीर फेंक दिया। इसकी रफ्तार तो देखो। डंक ऑफ बहुत तेज था, इतना तेज था जितना वो तीर भी नहीं था। लेकिन उस तीर ने उसका ध्यान भटकाया और वो एक पत्थर से जा टकराया। वो तीर जाकर उस कागज पर लगा और एक पेड़ पर जाकर लग गया। मैं ये भी नहीं कर पाया। डंक ऑफ एक दफा फिर हार गया और शिकारी ने जल्दी से उस कागज को पकड़ा और स्नो वाइट के पास जा पहुंचा। स्नो वाइट ने शिकारी से उस कागज को लिया और गार्डन जा पहुंची। पत्थर के बने हुए दोस्त जो खड़े हैं इस गार्डन में, मैं चाहती हूँ कि वो सही हो जाएं और दोबारा इंसान बन जाएं। और मैं चाहती हूँ कि सारा जादू अभी खत्म हो जाए। पत्थर के बने बोने हल्के हल्के कर इंसान बनने लगे और फिर एक एक कर सारे पत्थर टूटने लगे। पहला एस, दूसरा सिली, शाय, एंग्री, जॉली, क्यूरियस और लेजी। शुक्रिया मेरी शहजादी। और मैं तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं जरा गिर गया था, वरना मैं ये सब कुछ संभाल लेता। स्नो वाइट और सातो बोने बहुत खुश थे क्योंकि अब वो जादू टूट चुका था और एक बार फिर दोस्ती की जीत हुई।